दोस्तों, मेरा नाम प्रखर श्रीवास्तव है। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल गुरु घंटाल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मोपला विद्रोह के बारे में। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिए। गुरु घंटाल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन का बटन होगा, उसको प्रेस जरूर करें। दोस्तों, सबसे पहले तो आप लोग ये जानिए कि मोपला का मतलब क्या होता है। केरला जो कि भारत का सबसे शिक्षित राज्य है, वहाँ पर जो लोकल लैंग्वेज बोली जाती है मलयाली। मलयालम में सन इन लॉ को मतलब दामाद को मोपला कहते हैं। और इस विद्रोह को जानने से पहले, इसको जानने के लिए आपको इसके बैकग्राउंड को जानना बहुत ज़रूरी है। ये कहानी उस दौर की है जिस दौर में आप ये कह सकते हैं कि ये जो बड़े बड़े लुटेरे थे, महमूद ऑफ गजनी, मोहम्मद गौरी, ये सब नहीं आए थे तब तक। मतलब ये वेस्ट के रास्ते, पश्चिम के रास्ते हिंदुस्तान आते थे, अफ़गानिस्तान होते हुए, तब तक ये हिंदुस्तान में कदम नहीं रखे थे। बंगाल की खाड़ी से कई सारे मुसलमान वेस्ट एशिया से होते हुए, मतलब सऊदी, ईरान, इराक, इन सब से होते हुए केरला पहुँचे एज अ ट्रेडर्स के तौर पर, एज अ बिजनेसमैन के तौर पर, व्यापारी के तौर पर। वहाँ के राजा से मिले। वहाँ के राजा ने कहा कि ठीक है, आप यहाँ पे रह सकते हैं, यहाँ पर बिजनेस कर सकते हैं। इन मोपलाओं ने फिर केरला में रहते हुए वहाँ की लोकल औरतों से शादी की, इनके बच्चे हुए और ये फिर हिंदुस्तान में ही रहने लगे। और फिर इन्हें मोपला एक वर्ड से नवाजा गया जिसका मतलब होता है दामाद, सन इन लॉ मलयाली में। टीपू सुल्तान के मालाबार पर अटैक करने से पहले पूरे के पूरे केरला में एक सिस्टम चलता था, लैंड सिस्टम, जिनमें जो लैंड ओनर होता था, जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड होते थे, वो सारे के सारे हिंदू थे और उन्हें जैनमीज कहा जाता था। और ये जो ट्रेडर्स आए थे अरब की खाड़ी को पार करते हुए, जिसको मोपला कहते थे, वो मैक्सिमम मुस्लिम थे। एंड वो एज अ कल्टीवेटर के तौर पर बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स की ज़मीन पर काम करते थे। एंड जो भी प्रोडक्शन होता था वो प्रोडक्शन आपस में बढ़ जाता था। लेकिन आप सबको पता है कि लैंडलॉर्ड और कल्टीवेटर, इन दोनों के बीच का रिश्ता बेहतर तो कभी था नहीं, कभी नहीं था। हिंदुस्तान में जितने भी आपके पीजेंट्स के स्ट्रगल हुए, जितने भी आपके पीजेंट्स के रिबेलियन हुए, चाहे वो मोपला हो, संतल हो, कोल हो, इन सब में ज़मींदारों ने जब बहुत ज़्यादा अत्याचार किया, तब जाकर ये लोग सड़कों पर उतरे और अपना हक मांगा। तो कुछ ऐसा ही मालाबार में भी हुआ। जब पानी सर के ऊपर चला गया और ये जो जैनमीज थे वो लगातार शोषण वगैरह करते थे, तो ये जो मोपला थे, इन्होंने टारगेट करना शुरू किया किनको, इन जैनमीज को। कई सारे जैनमीज, कई सारे बड़े बड़े हिंदू लैंडलॉर्ड मालाबार छोड़कर भाग गए, क्योंकि मोपला रिबेलियन इतना खतरनाक हो चुका था कि या तो हिंदुओं को मार डालते थे या तो फिर उनका धर्म परिवर्तन करवा देते थे। तो इसी धर्म परिवर्तन से बचने के लिए, मरने से बचने के लिए, कई सारे जो आपके जैनमीज थे वो छोड़कर भाग गए। कहाँ? अगल बगल के इलाकों में। और जब ये सब भाग गए तो उनकी ज़मीनों पर किनका कब्ज़ा हुआ? इन मोपलास का कब्ज़ा हुआ। इनको इनकी ओनरशिप राइट मिली। और टीपू सुल्तान के डेथ के बाद, जब टीपू सुल्तान 1799, मतलब जब ये टीपू सुल्तान के दौर में ये सब कुछ हुआ, टीपू सुल्तान के मालाबार पर हमला करने से पहले जैनमीज शोषण करते थे किनका? मोपला का। लेकिन जैसे ही टीपू सुल्तान ने मालाबार को जीता, मोपलाओं ने अटैक करना शुरू कर दिया किनके ऊपर? जैनमीज के ऊपर। लेकिन जैसे ही चौथा एंग्लो मैसूर वॉर ख़त्म हुआ 1799 में और अंग्रेज़ों ने टीपू सुल्तान को हराया, नाउ पूरा का पूरा मालाबार अंग्रेज़ों के कब्ज़े में आ गया एज अ पार्ट ऑफ द मद्रास प्रेसिडेंसी। एंड अंग्रेज़ों ने पहले की जो नियम कानून थे उनको दोबारा से रीस्टोर कर दिया। उन्होंने जैनमीज को, जो कि अगल बगल के इलाके में भाग गए थे मुसलमानों के डर से, मोपलाओं के डर से, उन्हें बुलाया और उनकी ज़मीन पर जो मोपलाओं ने कब्ज़ा कर रखा था दोबारा से उनकी ओनरशिप दे दी और एब्सोल्यूट राइट दे दिया जैनमीज को। अब जैनमीज तो बदला लेंगे ही लेंगे। तो जितने भी किसान थे, जितने भी आपके कल्टीवेटर थे, उनके ऊपर हाई रेंट लगाना शुरू कर दिया गया। मतलब काफ़ी ज़्यादा रेंट लगाना शुरू किया गया एंड काफ़ी ज़्यादा टैक्सेस लगाना शुरू कर दिया गया। मतलब आप ये कह सकते हैं कि पूरी तरह से शोषण करना शुरू कर दिया गया।
और इसी कारण दंगे भड़के और ये दंगे 1836 में स्टार्ट हुए 1836, और 1836 से लेकर 1896 के बीच टुकड़ों में ये दंगे होते थे। कई सारे गवर्नमेंट ऑफिसर्स मारे गए, अंग्रेज़ों को नाप दिया गया, और कई सारे जनमीज हिंदू लैंडलॉर्ड्स को भी इस दंगों का शिकार होना पड़ा। तो ये बैकग्राउंड स्टोरी थी। अब मैं आपको बताता हूँ 1921 का जो मोपला रिबेलियन था उसका क्या हुआ। असल में आपको पता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ, ऑटोमन एम्पायर ख़त्म हुआ, अंग्रेज़ों ने टर्की के हिस्से में जो खिलाफत था, जो खलीफा का पद होता था, उसको ख़त्म कर दिया, जिसके खिलाफ जो हिंदुस्तान के मुसलमान हैं वो भड़के और इन्होंने खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट किया 1919 में। दो भाइयों ने खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट किया, मोहम्मद शौकत अली, मोहम्मद अमानत अली, और इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इसको सपोर्ट करते हुए गांधी जी की लीडरशिप में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, जिसको हम लोग असहयोग आंदोलन कहते हैं, उसकी शुरुआत की। द खिलाफत मीटिंग्स इन मालाबार incited communal feelings among the Mopla and it's become a movement directed against the British as well as the Hindu landlord of Malabar। और जब खिलाफतों की मीटिंग हुई मालाबार में तो मोपलाओं का जो इतने साल का दबा हुआ गुस्सा था वो बाहर आ गया और उन्होंने हिंदुओं के खिलाफ, हिंदू लैंडलॉर्ड्स जो थे और जो अंग्रेज़ थे उनके खिलाफ हल्ला बोल कर दिया। लार्ज स्केल में वॉयलेशन हुआ, हिंदुओं को काटा गया, अंग्रेज़ों को काटा गया, धर्म परिवर्तन किए गए, हिंदुओं के घर जला दिए गए, हिंदुओं के मंदिर तोड़ दी गई। एंड इस पूरे के पूरे रिबेलियन का जो किंगपिन था, जो प्रोमिनेंट लीडर था, उनका नाम था अली मुसलियार एंड वरियान कुन्नत कुंजमीद हाजी। ये दो लोग थे जिनको किंगपिन कहा जाता है, जिनको प्रोमिनेंट लीडर कहा जाता है इस रिबेलियन के पीछे का। और अगस्त 1921 में ये स्टार्ट हुआ एंड दिसंबर तक मालाबार के मैक्सिमम हिस्सों पर मोपलाओं का कब्जा हो गया। एंड बाय द एंड ऑफ द ईयर, जब तक दिसंबर आया, अगस्त में सब कुछ स्टार्ट हुआ, बाय द एंड ऑफ द ईयर इस पूरे रिबेलियन को अंग्रेज़ों के द्वारा क्रश कर दिया गया और एक स्पेशल बटालियन तैनात की गई मालाबार में ताकि वहाँ पे दंगों को रोका जा सके, मोपलाओं को रोका जा सके नरसंहार करने से हिंदुओं का और अंग्रेज़ों का। इन नवंबर 1921 67 Mopla prisoners were killed when they were being transported in a close freight wagon from Tirur to Central Prison in Podanur. They died of suffocation. और नवंबर 1921 में घटना होती है, अंग्रेज़ों के द्वारा 67 मोपला प्रिजनर गिरफ्तार कर ले जाए जा रहे थे तिरूर से पोदानूर सेंट्रल प्रिजन, और जिन गाड़ियों में उन्हें भरकर ले जाया जा रहा था वो एक क्लोज वैगन थी। सफोकेशन से 67 के 67 की मृत्यु हो गई, डेथ हो गई, और इसे कहा गया वैगन ट्रेजेडी। तो ये पूरा का पूरा मोपला रिबेलियन की कहानी थी। अब मैं आपको इसका असेसमेंट बताता हूं कि इससे हुआ क्या। पहला, ये पहला ऐसा केस था नेशनलिस्ट अपराइजिंग का इन सदर्न इंडिया, अंग्रेज़ों के खिलाफ। लेकिन अगर देखा जाए तो ये सिर्फ अंग्रेज़ों के खिलाफ नहीं था, ये किसी आज़ादी की लड़ाई नहीं था, ये सिर्फ अपनी हक की लड़ाई थी। हाउएवर इट इज़ वाइडली डिबेटेड एज अ फ्यू एक्सपर्ट मेंशन द मोपला रिवोल्ट टू हैव अ कम्युनल टच। मतलब कुछ लोग कहते हैं कि साउथ इंडिया में नेशनलिस्ट की ये पहली लड़ाई थी अंग्रेज़ों के खिलाफ। लेकिन आपने देखा कि यहाँ पर सिर्फ अंग्रेज़ों को टारगेट तो किया नहीं गया, यहाँ हिंदुओं को टारगेट किया गया, उन्हें मारा गया, धर्म परिवर्तन कराया गया, उनके घर जलाए गए, उनका मंदिर तोड़ा गया। तो कहीं ना कहीं इसमें कम्युनल टच आता है। और कुछ लोगों को कहना है it has to be considered as a struggle against British supremacy, while some mention that it culminated in an anti-Hindu movement। मतलब सबकी अपनी अपनी राय थी। कोई कहता था कि अंग्रेज़ों के खिलाफ ये रिबेलियन था, कोई कहता था कि नहीं, ये कम्युनल रिबेलियन था।
द ब्रूटल वायलेंस, वाइड स्प्रेड फोर्सफुल कन्वर्जन and destruction of property suggest that the motive went beyond what could have arisen from class conflict and took on religious color। मतलब ये देखिए, ये जो पूरी लड़ाई स्टार्ट हुई थी ये क्लास को लेकर हुई थी कि लैंडलॉर्ड, ठीक है, वो कल्टीवेटर को दबा रखा गया, लेकिन धीरे धीरे ये लड़ाई हिंदू मुसलमान की लड़ाई हो गई। कम्युनल टच मिल गया इस पूरे के पूरे रिबेलियन को। एंड जो सर सी शंकरन नैयर, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के फॉर्मर प्रेसिडेंट थे, उन्होंने गांधी जी को क्रिटिसाइज़ किया खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि उनका मानना था कि गांधी जी ने खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट किया और इसीलिए खिलाफत मूवमेंट के कारण मोपला रिबेलियन भड़का। तो ये पूरा का पूरा जो मैंने आपको बैकग्राउंड बताया, असेसमेंट बताई, वो मोपला रिबेलियन थी। उम्मीद है आप लोगों को कोई डाउट नहीं होगा मोपला रिबेलियन के बारे में। विश यू ऑल अ वेरी गुड लक, टेक केयर, गुड बाय, डू सब्सक्राइब गुरु घंटाल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। नमस्कार।